हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 6। इससे पहले हमने पार्ट 3 से पार्ट 5 के बीच में हमने एल्जेब्रिक मेथड के जो बाकी 3 मेथड्स हैं कि किस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग मेथड से फाइंड कर सकते हैं वो पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में फोर्थ मेथड जो आता है रिड्यूसिंग द इक्वेशन मेथड, कि कैसे हम इक्वेशन जो कि कॉम्प्लिकेटेड कभी हमको मिल जाती है तो उसको हम कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो कि एनसीईआरटी बुक का 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारी ये दो इक्वेशंस हैं। ये जो दो इक्वेशंस हैं अगर इनको हम ढंग से देखें तो इसके अंदर ये जो वेरिएबल है वो आपके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। जब ये डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल्स आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसी को हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसी को हमको रिड्यूसिंग द इक्वेशन रिड्यूस करके बताना है, रिड्यूस करके सॉल्व करना है। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि जो इनके वेरिएबल्स से ये जो मल्टीप्लाइड में है वो सेम है या नहीं ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन के अंदर। लाइक 5 के मल्टीपल में यहाँ है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 6 के मल्टीपल में है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1। दोनों यहाँ पे सेम है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऊपर भी है नीचे वाले में भी है, तो यानी ये आपका जो दोनों इक्वल है यानी आपका क्राइटेरिया यहाँ पे सूट कर रहा है। ऐसे ही 1 अपॉन वाई माइनस 2 दूसरे वाले में है, नीचे वाले में भी 1 अपॉन वाई माइनस 2 है, यानी यहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है जो दोनों में है उसको हमने एज अ पी मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज अ पी मान लिया। ऐसे ही क्यू भी हमने एज 1 अपॉन वाई माइनस 2 जो कि ऊपर नीचे दोनों तरफ है वो हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p से रिड्यूस कर देंगे और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q से रिड्यूस कर देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे। हमने क्या कर दिया 5p प्लस 1q या फिर q इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। यहाँ हमारी ये दो इक्वेशन मिल गई, जैसे कि हम पहले वाले मेथड्स में पढ़ा था वैसे ही कुछ इक्वेशन हमको यहाँ पे मिली है। तो अब हमने जैसे पहले वाले मेथड्स में इनको सॉल्व किया था वैसे इनको सॉल्व कर लेंगे। हमने 3 मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड से हम इसको किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं। आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले रही हूँ। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप इससे पहले जाके पार्ट 3 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ सकते हैं। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम कोई भी एक इक्वेशन को, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को लेके एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लाइक हमने लिया यहाँ पे 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से q की वैल्यू आई 2 माइनस 5p। यहाँ से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को हमारी जो सेकंड वन इक्वेशन है, लाइक हमने फर्स्ट यूज में ली तो हमको इसको सेकंड के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसके अंदर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसमें पुट करके देखते हैं। हमने पुट किया 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1 में 6p माइनस 3q की प्लेस पे ये वाली वैल्यू 2 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 1। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो 6p माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 15p इज इक्वल्स टू 1। हम इसको कंप्लीटली जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 21p, 6 प्लस 15 21p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। देन 21p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6
देन p इज इक्वल्स टू 7/21 यानी 1/3। हमारी जो वैल्यू आ गई p की वो आ गई 1/3। इसी तरह से हम q की वैल्यू p के अंदर यानी जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर पुट करके हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3 यानी 2 माइनस 5/3। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 1/3। यस 1/3। तो आपकी p और q दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये वाली जो वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट करेंगे और उससे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ये p और q की वैल्यू फाइंड करना आ गया होगा। अब मैं यहाँ से आपका थोड़ा सा रब कर रही हूँ। तो हमारी p की वैल्यू आई थी 1/3 और q की वैल्यू आई थी 1/3। तो p की वैल्यू इज 1/x-1। ये देखिए 1/x-1। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ देखेंगे x-1 इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 3 + 1 यानी 4। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 4। ऐसे ही q की वैल्यू के लिए q है हमारा 1/y-2 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 अगेन। फिर y-2 इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करने पर y इज इक्वल्स टू 3 + 2 यानी 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू आई हमारी 4, y की वैल्यू आई हमारी 5। यही हमारे आंसर्स हैं। इस तरह से हम x और y की वैल्यू बाय द रिड्यूसिंग द इक्वेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो या फिर कोई भी स्टेप में आपको कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, इससे पहले की वीडियोस में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और भी कोई डाउट हो तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे के हमारे जो वीडियोस होंगे वो आर.डी. शर्मा के कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच।